मंत्र है शिक्षाण इंद्र राय आपुरुविदो ऋचिशम अवान पार्ये धने। इसमें दोनों बातें मंत्र कह रहा है। मंत्र में पूर्वार्ध में कह दिया शिक्षाण इंद्र राय। राय कहते हैं संस्कृत में धन को। हे इंद्र स्वरूप परमात्मन, आप हमें धन कमाने के लिए प्रेरित कीजिए। हम आलसी प्रमादी बनकर के न बैठे रहें, हम किसी दूसरे के आश्रित न रहें। प्रभु हमारे अंदर धन कमाने की प्रेरणा दे दीजिए। और उत्तरार्ध में क्या कह दिया? अवान पार्ये धने। तो धन कमा करके उस धन में मत फंस जाना। पहले धन कमा और ऐसा ना हो कि उस धन के ही वशीभूत होकर के ये पूरा जीवन व्यर्थ चला जाए। है अच्छा है उसका उपभोग करें। और ज्यादातर हम क्या देखते हैं, मैं एक मोती नगर में परिचित थे, उनके यहाँ यज्ञ जाता था, खूब प्रॉपर्टी थी उनके पास। संतान में केवल 2-3 बेटियां थीं, 3 थीं। और मुझे अगर अनुमान है तो 15-20 करोड़ की उनके पास प्रॉपर्टी थी। और कंजूस इतने के चप्पल भी नहीं पहनते थे। घर में लिफ्ट लगाई हुई थी, घुटनों में दर्द था, फिर भी सीढ़ियों से जाते आते थे। तो धन तो है, लेकिन धन का उपभोग करने की इच्छा शक्ति नहीं है। धन के साथ में प्रभु हमारा मन भी हो, ये मंत्र प्रेरणा दे रहा है। आगे मंत्र आप देखेंगे 1646वें नंबर पर। बोले संसार में संसाधनों का उपभोग करते हुए तब द्यौरिंद्रा पौंस्या पृथ्वी वर्धति श्रवा त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे। ये संसार के सारे पदार्थ, नदी, समुद्र, जल, पर्वत, ये सब परमात्मा का दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसा न हो कि इस धन की गठरी के चक्कर में परमात्मा की स्तुति भूल जाए। और इस मंत्र में बताया कि परमात्मा के इस संसार में 5 प्रमुख काम हैं। पहला का तब द्यौर इंद्र, परमात्मा ने द्यौलोक बनाए, अंतरिक्ष बनाया, पूरे जगत का निर्माण किया। तो पहला काम हो गया परमात्मा के द्वारा जगत का निर्माण करना। जब जगत का निर्माण हो गया तो दूसरा बतला दिया वेदों का उपदेश। अब इस संसार को चलाने के लिए एक संविधान दे दिया, और वो क्या दिया? वेद। तीसरा कर दिया जगत का पालन करना। अब बनाए हैं तो इनका पालन पोषण है, इनके खाने पीने की व्यवस्थाएं करनी है, रहने सहने की। तो पहला जगत का निर्माण, दूसरा वेदों का उपदेश, तीसरा परमात्मा का है जगत का पालन करना, चौथा है जगत का संहार करना, और 5वां बता दिया जीवों के कर्मों के फल की व्यवस्था करना। ये परमात्मा के इस सृष्टि में प्रमुख काम है। पहला जगत का निर्माण, दूसरा वेदों का उपदेश, तीसरा जगत का पालन, चौथा जगत का संहार करना, प्रलय करना, और 5वां बता दिया जीवों के कर्म फल की व्यवस्था करना। और ये मंत्र कह रहे हैं कि ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये नदी, ये पर्वत, ये झरने सब उस ईश्वर की व्यवस्था है। और आप देखें कितनी अच्छी परमात्मा ने व्यवस्था की। पीछे बच्चे बैठे हुए हैं,
ये यज्ञशाला की छत किस पर टिकी हुई है? दीवार पर, ये खम्भों के ऊपर। ये परमात्मा के ऊपर ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये तारे किस पर टिके हुए हैं? कभी किसी ने देखा कि कहीं खंबा लगा हुआ है, कहीं दीवार लगी हुई है? छोटी सी भी अगर घर में घड़ी टांगते हैं, ट्यूबलाइट लगाते, बल्ब लगाते, तो उसको टांगने के लिए कोई कील कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर। और आकार में देखा जाए तो लगभग पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। आप पूरी पृथ्वी घूम लीजिए, जो आकार समझ में आए उससे 109 गुना बड़ा। घर में ट्यूबलाइट लगाते हैं, लाइट आती है, बिल ना भरा जाए तो थोड़े समय बाद बिजली विभाग उसका कनेक्शन काट देता है। आज तक उस परमात्मा की व्यवस्था में कभी कोई बिजली का बिल नहीं भरना पड़ा, कभी वायु के लिए, कभी पानी के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ा। लेकिन सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक लगातार उस परमात्मा की सेवाएं मिल रही है। अब चंद्रमा की बारी है। ऐसा नहीं कि वो केवल उष्णता दे रहा है, उष्णता के साथ उसने जीवन में, औषधियों में, वनस्पतियों में शीतलता भी दी। और चंद्रमा कितना दूर है? पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। और आकार में पृथ्वी का लगभग 1/4 है। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि हे संसार के याजकों, इन सूर्य और चंद्रमाओं को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके, आदर्श मान करके, ये निर्बाध रूप से संसार के प्रारंभ से ही ये सेवा दे रहे हैं। प्रभु ऐसे ही हम भी बाधाओं से रहित होकर के आपकी उपासना कर सकें। परमात्मा ने सृष्टि के आदि से इस जीवात्मा के लिए संसार की रचना की। तो हम देखेंगे कि वेद मंत्र कह रहा है कि संसार की वस्तुओं के साथ साथ तेरा जो स्थायी घर है ब्रह्मलोक, ये सांसारिक वस्तुएं ऐसा ना हो कि इनके संसर्ग में आकर के तुम अपने संसार की यात्रा को बाधित कर लेना। और आप देखेंगे 1651वां मंत्र है, समुद्रा एव सिंधव। जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर चल रही हैं, सारे झरनों का जल समुद्र की ओर जा रहा है, ऐसे ही तुम भी संसार के कार्य करते हुए अपने लक्ष्य परमात्मा की ओर चलना। और अगले मंत्र 52 में मैं कह दिया, वज्रेण शतपर्वणा। ये मेरी यात्रा कब तक चले? पर्व कहते हैं वर्ष को। ये मेरी यात्रा 100 वर्षों तक चले। इस प्रकार मेरे जीवन लगातार संघर्ष से युक्त रहे। प्रभु, कभी मैं आलसी बन करके न जीऊं, लेकिन ऐसा ना हो कि जल्दी सफल होने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठो जैसा लोगों ने कल दिल्ली के 2 व्यापारियों ने कर दिया। पैसा कमाने का नया तरीका अपनाया। उन्होंने 2 कपड़ा व्यापारी थे, अपने कर्मचारी का 50 लाख का बीमा करा लिया। अब बीमा कराया और हापुड़ में ब्रज घाट के पास वो एक शव को लेकर के गए। और वो शव नहीं था। उन्होंने, आपने देखा कपड़ों की दुकान पर बाहर जो रखे रहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? उस आकृति को जैसे कोई मनुष्य लेटा हुआ कपड़े में लपेट करके ले गए।
ब्रज घाट के शमशान घाट पर पहुंचे और पर्ची भी कटा ली। अब शरीर उसमें लपेटे हुए हैं, पता नहीं कुछ उनके द्वारा ऐसी गतिविधि हुई होगी जो शमशान घाट में किसी को शक हुआ। उस पुतले को लेकर के चिता पर रख दिया। अचानक से किसी ने, शमशान घाट का कोई व्यक्ति आया, उसने चादर हटाई तो देखा कि उसमें पुतला रखा हुआ है। उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि इन्होंने किसी कर्मचारी के नाम पर 50 लाख का बीमा कराया। शमशान घाट में अंतिम संस्कार कराते, वहाँ से पर्ची लेते, पर्ची लेकर के फिर डेथ सर्टिफिकेट बनाते और फिर जाकर के बैंक को क्लेम करते कि अब हमें 50 लाख दे दीजिए, हमारा कर्मचारी मर चुका है। वेद मंत्र कह रहा है कोई ऐसे संसार में धन दौलत के चक्कर में मत पड़ना जिससे तेरे जीवन के लक्ष्य बाधित हो जाए। धन कमाने की तो कह रहा है, लेकिन सात्विक भाव से, अगर सात्विकता जीवन से चली गई तो धन तो होगा लेकिन मन में शांति नहीं होगी। और मुझे तो ये लगता है कि जितनी बड़ी कोठी है उतनी ज्यादा नींद की गोली लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अधर्म से कमाया हुआ धन तुम्हारा कभी चित्त शांत नहीं रहने देगा। इसलिए वेद दोनों कहता है कि जैसे अग्नि का गोला, लोहे का गोला अगर अग्नि के पास में जाता है तो अग्नि के गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है। आप लोहे के गोले को अग्नि में डालेंगे तो वो पहले गर्म होगा, फिर और देर रखेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और देर रखेंगे तो पीला सा होने लगेगा। अग्नि के जो जो गुण है उसके अंदर आ जाएंगे। उसी लोहे के गोले को अगर बर्फ में रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। इसलिए साधक भी जब परमात्मा के पास पहुंचता है तो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव उसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं। साधना करते तो परोपकार की वृत्ति आती है, साधना करते तो नम्रता आती है, साधना करते तो धर्म दान करने की वृत्ति जगती है, साधना करते हैं तो सत्संग जगता है, साधना करते तो करुणा जगती है, साधना करते हैं तो जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए वेद मंत्र कह रहा है तुम परमात्मा के निकट निश्चल भाव से पहुंचना, वो ईश्वर निश्चित रूप से कृपा करेगा।